धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय। ये अपनी चर्चा चल रही है कि मोह का क्षय कैसे हो। कल भी अपन ने इस पर चर्चा करी थी कि मोह का क्षय जीव जब चाहे अपने पुरुषार्थ से कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता, इसलिए मोह क्षय नहीं होता। क्यों मोह क्षय क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि दुख का कारण मोह दिखाई नहीं देता। दुख का कारण अन्य संयोग दिखाई देते हैं, इसलिए उनमें ही सारा उपयोग लगाता है। और अपने को शरीर रूप अनुभवते हैं, इसलिए शरीर से ही शरीर की अवस्था को ही अपनी अवस्था मानते हैं। और संयोग सुख होगा इसी कल्पना से ये जीवन जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि मोह का क्षय कैसे हो। आज गुरुदेव का एक वाक्य था कि उपयोग तभी पलटता है जब जीव की रुचि पलटती है। मैंने दृष्टि पे भी डाला था, क्योंकि रुचि के बिना कोई कार्य नहीं होता। देखो हमारी लोक में जहाँ रुचि है, जितनी रुचि है उस मात्रा में हमारा अपने आप उपयोग भी लगता है, पुरुषार्थ भी लगता है, सब कुछ होता है। और जहाँ हमारी रुचि नहीं होती वहाँ हमारा ना उपयोग लगता है ना पुरुषार्थ लगता है। अपना दुकानदारी में, संयोगों में, महल मकान दुकान संयोगों सब में मन क्यों लग रहा है, इतना उपयोग क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ रुचि है। और रुचि कहाँ होती है जीव को? जहाँ ये लगे जीव को कि ये सुखी होने का उपाय है, वहाँ अपने आप उपयोग लगता है। तो हम सबको आचार्य भगवंत करुणा करके कहते हैं कि पहले निर्णय करो कि तुम्हें सुख का कारण क्या दिखाई देता है, अथवा तुम किस आधार से सुखी होना चाहते हो। ये निर्णय करने में प्रथम करना चाहिए। देखो वर्तमान में सब लोग धर्म की दौड़ लगा रहे हैं, सब स्वाध्याय मंदिर पूजा पाठ सब धर्मों का सब चल रहा है। ये कोई जीव ये नहीं समझ पाया कि धर्म करना क्यों है, धर्म क्या चीज है, धर्म का मतलब क्या है। अधिकतर जीव धर्म को एक सिस्टम समझते हैं। वे धर्म माने समझते हैं एक सिस्टम है, समाज का व्यवस्था है इस दुनिया की, जिसमें जिस कुल में जन्मे, जिस धर्म में जन्मे वो धर्म कर रो, उसी ईश्वर को मानो, उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, ईश्वर मदद करता है, कोई भगवान होगा, पुण्य पाप, बस वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत धर्म करने चाहते हैं। इससे हटके नहीं सोचते कि धर्म कुछ इससे न्यारी चीज है। तो संसार में धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग सब जगह जा रहे हैं। देखो वैष्णो देवी वाले वैष्णो देवी जाते हैं, सम्मी शिखर वाले सम्मी शिखर जाते हैं, है कि नहीं? अपने कोई मक्का मदीना जाता है, कोई कहीं जाए। ये सब क्या है? ये सब व्यवस्था है, इनमें कोई धर्म नहीं। तो धर्म तो कोई अलौकिक चीज है। और धर्म वास्तव में कोई समाज, कोई व्यवस्था, कोई किसी के साथ सत्संग करने से नहीं होता। धर्म मतलब एकांत में ये बैठ के जीव को ये समझ में आ गया कि ये सभी संयोग वियोग सब भिन्न हैं और मैं अकेला अलग तत्व हूँ, और मुझे अपने को पहचानना है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरी सच्ची पहचान क्या है। अभी जो हमारी वर्तमान में पहचान है वो सच्ची पहचान नहीं है। अभी हम जो अपने बारे में परिचय जानते हैं वो परिचय झूठा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो आप जो भी बताओगे वो सर्वथा झूठा है। वो आत्मा का बिल्कुल परिचय नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो मेरा नाम विवेक कुमार है, झूठ। विवेक कुमार नाम की कोई सत्ता नहीं है जगत में। और जो है मैं इधर रहता हूँ, कहीं कहाँ रहता हूँ मैं?
जहाँ मैं रहता हूँ मुझे पता ही नहीं, मैं अमूर्तिक हूँ, ये रंग रूप मेरा स्वरूप नहीं है और इसको मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। तो सच की खोज करने के लिए जो जीव तत्पर होता है कि आखिर वास्तव में मैं हूँ कौन? मैं जिन संजोगों से अपने को भरने में लगा हूँ, जैसे पहले हमारा सामान्य नाम रहता है, फिर हमारी उपाधियाँ लगती जाती हैं, हमारा सेठ है, कोई पंडित है, कोई कुछ बन जाता है कोई। तो ये सब उपाधियाँ इस पर्याय में जो मिली हैं, अभी ये जन्म मौत होगी, ये पर्याय छूटेगी, फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर बचता क्या है? ये सब जो यहाँ मिला है, यहीं रह जाएगा। तो फिर मैं बचूँगा और मैं ये नहीं मिला था, इसके पहले भी मैं था। तो वो कौन-सी चीज़ है जो सदा काल रहती है? इसकी रिसर्च करने का नाम धर्म, इसकी रिसर्च चाहिए, इसकी खोज करो, इसकी शोध करो। देखो, हम अपने इस परिचय से बहुत संतुष्ट हो चुके हैं जो झूठा है। हमें कोई विवेक कुमार बोलता है, हम बहुत खुश हैं। अगर हमें कोई रमेश कुमार बोले, "अरे! मेरा नाम रमेश नहीं है भाई, मेरा नाम विवेक कुमार है।" तो वो मुझे 5-7 बार रमेश बोले, तो मैं लड़ाई लड़ने लग जाऊँ। लेकिन मैं विवेक कुमार भी नहीं हूँ, मैं रमेश कुमार भी नहीं हूँ, ये निर्णय नहीं बन पा रहा। और हम इस परिचय से, खोखले परिचय से बहुत संतुष्ट हैं। इस एड्रेस जो हमें एड्रेस मिल गया है, वो मकान नंबर मिल गया है, उससे बहुत खुश हैं। लेकिन आप और हम ये विचार करें कि ये सब कितने दिन रहेगा? देखो, जब ये मौत हमसे सब छीनेगी ना, तब जीव को पता चल लेने का ही नहीं, क्योंकि मोह में डला रहता, रोता है बस बैठ के, ये क्या हो रहा है? लेकिन याद रखो, जिन संयोगों में मग्न होके शुद्धात्मा को भुला रहे हैं, जिन संयोगों में एकत्व करके अपने त्रिकाली ध्रुव को विसार रहे हैं, जब ये संयोग छूटेंगे निश्चित ही ये पर्याय बदलेगी, तब जीव को पछताने का भी अवसर नहीं है। इसलिए भाई शांति से बैठ के सुबह शाम तत्व विचार करो। देखो, इस देह का तुम कितने ही संभाल करो, ये देह तो बुढ़ापे की ओर जाएगी। कितना ही कुछ करो, ये देह तो रोगों से भरी पड़ी है। तो क्या करें कि आत्म ध्यान करो, आत्म स्वरूप को पहचानो। तो बार-बार ये चर्चाएँ चलती हैं, तर्क चलते हैं, वितर्क चलते हैं, आत्मा की सिद्धि होती है, शास्त्रों को पढ़ा जाता है। देखो, बहुत बात को फैलाने से नहीं, अनुभव करने से काम आएगा। हम बहुत समझने में समय नहीं खोते, अनुभव करने में समय लगाएँ। क्या कहा, कहाँ कहा, किसने कहा, वो सब अब समय नहीं, अब तो अनुभव की ओर बढ़ो। और अनुभव कैसे होगा कि जब ये निर्णय होगा कि मुझे अपने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करना ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन, दौलत, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मुझे वास्तव में सुखी नहीं कर सकती। देखो भैया, अपन जिस पद के लिए परेशान हैं, वो पद मिलता है तो वो पद के बाद की आकुलता और वो पद फिर छीन लिया जाता है, फिर आकुलता। तो आचार्य कहते हैं, जिस मान-सम्मान के लिए तुम मरे जा रहे हो, हृदय पे हाथ रख के देखो, वो मान-सम्मान किसका हो रहा है? रुपए पैसे से मान सम्मान खरीदा जा रहा है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें सलाम किया जा रहा है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्षोभ संज्ञान अच्छा है तो तुम्हें लोग पंडित जी कह रहे हैं, बढ़िया जय जिनेंद्र कर रहे हैं। क्षोभ संज्ञान कल नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। बुढ़ापे में तो तुम कितने बड़े विद्वान बने रहो, कितने बड़े पंडित बने रहो, धीरे-धीरे सब अपने-अपने काम। तो आचार्य कहते कम से कम अभी जागो, तुम्हारे पास समय अवसर है। इसलिए हम सबको मोह दुःख का कारण है, ये स्वयमेव ही अनुभव से पहचानना चाहिए। धर्म किसी के कहने से नहीं होता। ये मोह दुःख का कारण है, ये मैंने आपको समझा दिया और आप मान लोगे ऐसा नहीं है। आप अनुभव करके देखो कि क्या ये जिन बच्चों में मैं इतनी ताकत लगाता हूँ, उनसे मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? देखो विचार करो। भाई, ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की एक मकान बनाने में और जब वो मकान बनता है, तब पता चलता है कि बीमारियों ने घेर लिया है और बिस्तर पकड़ के अब डले रह रहे हैं, बीपी बढ़ गया, ब्लड शुगर क्या-क्या हो जाते हैं, सब हो गया। तो इस जीव को फिर भी समझ में नहीं आता कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ और कम से कम दूसरों की गलतियों से तो अपन को सीखना ही चाहिए। हर गलती करके सीखेंगे, इतना समय तो अभी हमारे पास नहीं है। तो देखो क्या कहते इसलिए सब छोड़ दो, समाज की चिंताएँ छोड़ दो, समाज के बंधन छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन सब में। ये थोड़े से मान-सम्मान देके हमें पूरा खरीद लेते हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ज़रा से हम समाज के 2 पैसे का सम्मान के लिए ये भव निछावर कर देते हैं, जो इतना कीमती है और वो सब स्वार्थ के लिए करते हैं। अरे! जगत में तो गुरु आजकल तो
ये जो गुरु बने फिर रहे हैं ये भी स्वार्थी हैं, ये भी पैसे वालों को पकड़ते हैं, ये भी अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए हे भाई, आचार्य भगवंत कहते हैं इस पंचम काल में तुझा भाग्य अच्छा है कि तुझे शुद्धात्मा की चर्चा मिली। तू अपना कार्य कर और ये जगत की चिंता छोड़ कि किसको धर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपनी चिंता करो। देखो, जैसे लोक में किसी का आपस में कितने ही प्रेम हो, लेकिन रोटी तो अपनी अपनी खानी पड़ती है। पंकज जी, खानी पड़ती है कि नहीं? कि तुम्हारा और भाभी जी का बहुत प्रेम है तो सारिका जी के भोजन करने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? ये सब कहने की बात है, बिल्कुल व्यर्थ बकवास। सबको अपना अपना पेट स्वयं ही भरना पड़ता है। अपना अपना पानी प्यास लगती है तो पीना पड़ता है। दूसरे के पानी पीने से मेरी प्यास नहीं बुझती। जैसे आचार्य कहते हैं धर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। सब जीवों को अपने अपने मुंह का क्षय स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई देव शास्त्र गुरु, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई महाराज, कोई कोई नहीं कर सकता। मेरा मोह मुझे ही नाश करना है। और मोह का नाश कौन करेगा? जिसे मोह दुख का कारण दिखेगा, जिसे मोह में मजा आ रहा है, राग द्वेष में मजा आ रहा है, कसाएं आनंद दे रही हैं, क्रोध को उपादेय मानता है, आकुलता दुख रूप को उपादेय मानता है, तो कैसे दुख मिटे? तो आचार्य कहते हैं कि तुम जैसे लोक में ये बात जानते हो कि मुझे मेरा कार्य स्वयं करना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा का कार्य भी जीव को स्वयं करना पड़ता है। कोई अन्य आके हमारा कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन में आत्मानुभूति का उद्यम अवश्य ही करना चाहिए। और आत्मानुभूति उन्हीं जीवों को होती है जो निरंतर जागृत रहते हैं, जो बेहोश नहीं होते। बेहोश जीवों को देखते तुम, बेहोश बेहोश माने होश नहीं है। कई लोगों को तुमने देखा होगा हर 2 मिनट में भूल जाते हैं, वो हर 3 मिनट, अरे हम तो भूल ही गए। भूल गए ज्यादा, जो भूलने का अर्थ क्या है? बेहोश ज्यादा है, उनको होश नहीं है। हर समय भूले हुए हैं, बिल्कुल कहीं का धुन कहीं चढ़ रही है, कहीं दिमाग, कोई होश ही नहीं है। तो जितना होश साधना है वो अंदर साधना है। जगत के जीवों को तुम्हें एक एक समय देखना है, अपनी कसायों को, शरीर के परिणमन को, संयोगों को। अपन देखो, विचार करो तो ख्याल में आता है कि भैया ये पर्याय कितने दिनों की है और मैं क्या कर रहा हूँ। समझो, गहराई से समझो। मैंने वो कहानी याद है ना, बेताल बेताल विक्रम बेताल वाली कहानी सुनाई थी, प्रमोद जी याद है? विक्रम बेताल वाली कहानी है ना, कि वो बार बार बोल जाता है और बार बार उड़ के चला जाता है। फिर वो बार बार 25 दफे सावधान हो पाता है कि अब मुझे चुप रहना है। ऐसे ही हम बार बार जब ध्यान करेंगे, तत्व विचार करेंगे, तो उपयोग इधर से उधर बहुत जाता है। और वो जाता तो पहले भी है, लेकिन वो पता नहीं चलता। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि साहब हम जब ध्यान करने बैठते हैं, विचार करने बैठते हैं, तब तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के विकल्प आने लगते हैं। नहीं नहीं, विकल्प कहीं के नहीं आते। विकल्प तो पहले से आ रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन तुम्हें उनको देखने की फुर्सत नहीं होती। वो जब तुम 1 घंटे शांति से बैठते हो तब वो दिखने लगते हैं। वो थे तो पहले ही से, अभी अंदर चल रहा है दुनिया भर का कचड़ा, लेकिन अपन बाहर अटके हैं ना, उपयोग बाहर लगा तो ये अंदर का कचड़ा पता नहीं चल रहा। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे ऐसा होता ना, कई लोग एक मुझे याद आ रहा है, कुछ बातें याद आती हैं कभी पुरानी स्मृति में। एक बार मैं जब छोटा तो नहीं था, था तो बड़ा ही 15-16 साल का था। एक शादी में गया, मैं एक ठाकुर की शादी में गया, गांव में रहता था। तो शादी में हम गए, तो जिसके घर पे मतलब बारात लेके गए, तो वहां पे उसके घर पे ऐसा ऐसा घर था उसका कि बाहर से बहुत बड़ा उसने गेट वेट और बड़ा ऐसा बनवा रखा था, बहुत बड़ा। तो बाहर से ऐसा लगता था कि इसका घर बहुत बड़ा है और बहुत पक्का है, मजबूत है। क्योंकि हम लोग जब गांव में रहते थे उस समय तो मकान कच्चे हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ कि जब उसके घर में हम लोगों ने एंट्री करी, तो बाहर से तो समझे कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसने क्या कर रखा था कि सिर्फ बाहर ही की दीवार उठा रखी थी सीमेंट की और व्यवस्थित कर रखी थी, और अंदर जाके देखा तो सारा मकान मिट्टी का और वो बस छोटा सा। तो हम लोगों को बड़ा वो लगा ये कैसा मकान है, बाहर से तो बड़ा अच्छा है। तो वही वो अंदर मकान है कि नहीं पहले से क्या है, लेकिन अभी तुम देख रहे हो बाहर, तो तुम्हें अंदर का पता नहीं चल रहा। ऐसे ये जीव निरंतर अपने को बुलाए रखता है,
याद ही करना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर उसको इतना कचरा दिखाई देता है कि डर जाता है। अरे बाप रे, मेरे अंदर तो क्या क्या परिणाम चल रहे हैं। तो उन परिणामों को नहीं देखकर बाहर में उपयोग फंसा के रखता है। इसलिए सभी जीव, अधिकतर जीव शास्त्र पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे, प्रक्षाल में चले जाएंगे, व्रतशील संयम पाल लेंगे, घर छोड़ के भग जाएंगे, लेकिन ध्यान नहीं करते। क्योंकि ध्यान करते ही अंदर का कचरा दिखाई देता है। इसलिए तो लोगों ने सामायिक के नाम पर भी माला फेर ली, नमो वरिंद्राणम नमो सिद्धाणम, क्योंकि नमोकार मंत्र बोलना भी बाहर में है जी। कोई सहारा ले लिया तुमने किसी मंत्र का, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ, तो आदिनाथ नाम के जो नाम है उसका सहारा ले लिया, उसकी माला रट ली। तो अंदर उपयोग, अंदर जाना माने सामायिक करना माने बिल्कुल उपयोग को खाली करना, किसी का सहारा नहीं लेना, न किसी नाम का, न किसी प्रतिमा का, न किसी मंदिर का, न भूतकाल का, न भविष्य काल का, किसी का सहारा नहीं लेना। सिर्फ साक्षी भाव से बैठ जाना, ज्ञाता दृष्टा बन के रहना, देखो के अंदर क्या क्या चल रहा है इसमें मैं को। तो दुनिया भर का विकार दिखता है तो जीव को बेचैनी होती, क्योंकि उसको लगता है बाप रे बाप, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। जबकि तुम्हारे हर जो तुम नहीं देख रहे हो वो तो निरंतर चल ही रहा है, चाहे तुम देखो चाहे नहीं देखो। तुम्हारे अंदर दुनिया भर की करोड़पति बनने की वासनाएं पड़ी हुई हैं, मान प्रतिष्ठा की चाह पड़ी हुई है, काम भाव की तीव्रता चल रही। अब तुम भले नहीं नहीं साहब, हम तो अंदर नहीं बैठोगे, उस कचड़े को ढंग से नहीं देखोगे, तुम्हें उस कचड़े से भेद ज्ञान कैसे करोगे। भेद ज्ञान करने के लिए उस कचड़े को देखना बहुत जरूरी है कि ये कचड़ा मेरा स्वरूप नहीं है। जो लोग कचड़े को देखे ही बिना, जैसे कई लोग मिल जाएंगे आपको, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, राग मेरे को छूता नहीं, कसाय मेरे में है नहीं। ये बात वे ना तो कसाय को देखते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना आत्म ध्यान में लगते हैं, बस बिना ही देखे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ऐसे जीव ठगिया हैं जो अपने आप को ठग रहे हैं, कुछ नहीं पता बेचार, बस मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, राग मेरे। अरे भाई, राग की असली पहचान ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को नहीं। और ज्ञानी राग को जानता है, उसकी आकुलता का भी वेदन जानता है, और उससे होने वाली तकलीफ को भी महसूस करता है। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि ने कह दिया राग मेरे से भिन्न है तो उसे राग की तकलीफ नहीं हो। क्यों? इसके लिए प्रश्न किया आचार्यों ने कि अगर उसे राग की आकुलता तकलीफ नहीं हो तो चौथे गुण स्थान बना रहेगा, फिर वो मुनि क्यों बनेगा, फिर वो श्रावक क्यों बनेगा, फिर पंचम स्थान में क्यों जाएगा। क्यों? तो चौथे गुण स्थान में राग आदि से तो वेद ज्ञान हो गया, राग आदि तो विकार है, समझ में आ गया, और वो तो अपने को भगवान मानता है कि नहीं, उस जितना अपने को। इसलिए सम्यक दृष्टि की जैसी दशा सम्यक दृष्टि की है, वैसी दशा जगत में किसी की नहीं है। देखो कैसी सम्यक दृष्टि की जगह है। सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का बल है, अपनी आत्मा की सच्ची पहचान है, अपने स्वरूप का पता है। और दूसरी तरफ राग का असली स्वरूप भी उसे पता है, और वो राग में मग्न होता नहीं, राग उसकी परिणति में चलता है। तो भाई साहब, ये सम्यक दृष्टि के एक तरफ अनंत सुख है और एक तरफ समझ लो अनंत दुख है। क्यों? तो वो दुख को पहचानता है। अज्ञानी तो राग में मग्न है, उसकी तो गाड़ी एक ही तरफ है। ज्ञानी तो बिल्कुल श्रद्धा में मैं भगवान हूँ, रागादि विकारी भाव दुख रूप है, और चारत्व में राग की तीव्रता है, तो वो राग की तीव्रता को भी देखता है, उसकी तकलीफ भी महसूस करता है। क्यों? देखो उदाहरण देता हूं, तुम्हें तब समझ में आएगा। जैसे कोई जिसका बेटा हो नहीं, और अस्पताल में समझ लो बेटा चेंज हो गया, अपना बेटा किसी और के चला गया और अपन का बेटा अपने किसी और का बेटा अपने पास आ गया, और ये बात हमें पता नहीं है, और हम अपने उस बेटे को अपना समझ के पाले जा रहे हैं, पाले जा रहे, उसमें मग्न है, उसकी सेवा कर रहे हैं, उस पर 5,000 रुपए की चीज मांगता है, हम 10,000 की दिलाते हैं, अपन लगे हुए हैं। लेकिन जब तुम्हें 15 साल बाद ये पता चला कि जो मेरा बेटा है वो तो किसी गरीब के घर में बेचारा चला गया, गलती हो गई है, और फिर वो पता चला कि जो ये बेटा है ये तो उसका है, तो देखो अब यहाँ भेद पड़ा। अब भेद पड़ा तो फिर जो अभी चीज खुशी खुशी हो रही थी उस बेटे के लिए कि 5,000 रुपए की चीज मांगता था, तो कितने की दिलाते थे? 10,000 की। अब दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? अभी भेद हो गया कि मेरा नहीं है, अब तो किसे दिलाने का भाव आएगा
कि वो मेरा बेटा लेके आओ जो उस गरीब घर में, ही लेके जाओ। ऐसी आचार्य कहते सम्यक दृष्टि रागादि विकारी भाव में मग्न नहीं है, इसलिए वो राग को पल पल भोगना तो पड़ता है, क्योंकि है चाहत मोह का उदय, लेकिन वो रोता भी नहीं किसी के सामने कि वो रोता रहे। क्यों? रोने से कोई फायदा नहीं, वो जानता है ये मुझे मुझे ही मिटना है, दूसरों के सामने ड्रामा करने से क्या होगा। मैं तुमसे कहता भी रहूं कि यार राग बहुत दुख रही है, तुम कर क्या लोगे। और वो उपाय भी जानता है। उपाय क्या है? आत्म स्वरूप में रमना, ये उसको पता है, लेकिन आत्म स्वरूप में रम नहीं पाता। श्रद्धा में उसको अपने ज्ञान भगवान आत्मा का पूरा बल है, पूरी श्रद्धा है, अनुभव है, निर्णय है, लेकिन अपने स्वरूप में रमना नहीं होता। सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है, और सम्यक चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। तो सम्यक चारित्र माने आत्मलीनता, और आत्मलीनता नहीं होती, इसी का नाम है चारित्र मोह का उदय। चारित्र मोह के उदय में जो सम्यक दृष्टि को आकुलता होती है, वो उसे पहचानता है, उसको जानता है कि देखो ये आकुलता, वो उसे सुखरूप नहीं मानता, इसलिए तो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की क्या स्थिति है कि वो चैतन्य को तो पहचानता नहीं, अपनी आत्मा को जानता नहीं, श्रद्धा उसकी मिथ्यात्व में डली हुई है, तो वो उसी आकुलता में दो भेद करता है। कौन से दो भेद करता है? उसी आकुलता में, कि एक सुखरूप आकुलता और एक दुखरूप आकुलता। सुखरूप आकुलता कौन सी? अनुकूल रूप परिणमन हुआ तो उसे सुख मानता है, और प्रतिकूल परिणमन हुआ तो उसे दुख मानता है। जैसे वहां दुख ही दुख है, सुख तो है नहीं, लेकिन जरा से क्षण भर के सुख को सुख मानकर उसमें संतुष्ट होता है, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ये अपन उदाहरण पढ़ते हैं ना संसार बिंदु वाला, कि वो मधुमक्खी की एक बूंद गिरती है और चारों तरफ दुख से घिरा हुआ है, तो अभी उसकी एक बूंद में सुख की कल्पना करता है। ऐसे ही संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अनंत आकुलता के बीच में कभी धन से सुख की कल्पना कर लेता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कभी स्त्री से सुख की कल्पना, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है। कभी पुत्र आदि से सुख की, मेरा बेटा बहुत ही बढ़िया है। कभी अपने मकान से, कभी अपने भाई से, कभी रिश्तेदारों से, कभी समाज से, कभी पद से, कभी प्रतिष्ठा से संतुष्ट होता रहे, जबकि अनंत आकुलता के बीच में वो घिरा हुआ है, चाहे कोई भी हो। इस संसार में जितने भी अज्ञानी जीव हैं, उनके पास सुख क्षण भर है और दुख मन भर है। ख्याल में है नहीं? सुख क्षण भर है और दुख मन भर है, तो वे उस कण के सुख में मन भर के दुख को भुलाए रखते हैं, जबकि उनको दिखाई देता है कि दुख बहुत चल रहा है, लेकिन उपाय पता नहीं होने से वे बेचारे वही करते हैं। अब हम सबको यही तो समझना है कि हमें ये वर्तमान में जो आकुलता दिख रही है, ये आकुलता आकुलता जैसी भासती है कि नहीं भासती। अगर आकुलता आकुलता जैसी नहीं भासती तो भी अभी आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। देखो ऐसा समझ लो, जिसे धूप धूप नहीं लगे उसे छाया का ज्ञान नहीं, जिसे छाया छाया नहीं लगे उसे धूप का ज्ञान नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? दोनों का ज्ञान सम्यक होता है ना। मुझे बहुत धूप लग रही है, इसका मतलब मैंने छाया को समझ रखा है, छाया को भोग रखा है। और जो धूप में ही निरंतर जलता रहता है और वहीं कल्पना करता रहता है, तो उसने भी छाया को नहीं समझा। ऐसे ही जो जीव निरंतर कसायों की आग में जलते हैं और निराकुलता का जिनने वेदन ही नहीं किया, तो वो कसाय की आकुलता में ही निराकुलता को समझ लेते हैं। कसाय की आकुलता में माने जैसे थोड़ी सी कसाय मंद हुई अथवा अपने अनुकूल परिणमन हो गया, बस वहां जीव सुख मानता है, उसमें कल्पना करता है। तो इतनी बात निर्णय में करें हम कि कम से कम श्रद्धा के लेवल पे तो सम्यक दर्शन आत्मानुभूति वेद ज्ञान होना ही चाहिए। देखो भाई, अभी श्रद्धा को पलटना है, और श्रद्धा पलटना माने सब कुछ पलटना है। और श्रद्धा उसी जीव की पलटती है जो जीव बार बार संसार का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप विचार करता है। एक तरफ वो संसार की क्षणभंगुरता देखता है, संयोगों की क्षणभंगुरता देखता है, और एक तरफ वो वस्तु का स्वरूप देखता है, वह वो जीव पा लेता तब। आत्मानुभूति बिल्कुल सरल है, बशर्ते जीव को आत्मा की सच्ची रुचि हो तो। मिथ्यात्व का नाश चंद सेकंडों में किया जा सकता है, अगर जीव का निर्णय हो तो कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, बस हो सकता है काम। देखो वर्तमान में
कितने लोग कसायों में जलते हैं, उन सबको देखो, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो महाराज हों, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो मुमुक्षु हों, चाहे गैर, देखो सब जीवों को ध्यान से कि देखो जीव वास्तव में इन कसायों की पीड़ा से कितना दुखी है, प्रति समय कितनी आकुलता में जलता है। अपन को जरा सा मान के इस कसाय का प्रसंग बनता है, कितना दुख देती है वो कसाय। जैसे भी मैं आपसे एक अपशब्द बोल दूं तो ऐसा लगेगा जिसमें तलवार चुभा दी हो, तलवार अंदर घोंप दी हो, लगता है कि नहीं लगता? जरा सा मैं कब शब्द बोल दूं ऐसी तकलीफ। तो सोचो कि बाहर के शब्द कितनी तकलीफ देते हैं कसाय के लिए। देखो भाई, हमारे अंदर हमें कोई गाली देता है और हमें पीड़ा होती है, इसका मतलब क्या है? गाली से पीड़ा नहीं होती, अंदर कसाय भरी पड़ी है और गाली का निमित्त मिलते ही वो उखड़ जाती है। ख्याल में जैसे गैस सिलेंडर है ना, उसमें अग्नि निरंतर है, बस जरा सा एक कण अग्नि का मिला और भपका उठक जाता है। ऐसे ही हमें जरा सी कसाय की स्थिति बनी और हमारा वो प्रसंग बन जाता है। तो हम सब अब गहराई में देखो, थोड़ा सा समझ लें कि मोह क्षय करने का उपाय हमें करना है कि नहीं करना। अभी भी अगर मन नहीं बना है करने का तो फिर समझ लेना इस पर्याय में कब बनेगा। ये पर्याय थोड़े काल की है, इसलिए मोह क्षय करना। प्रमोद जी समझ में नहीं आ रहा? पकड़ में आ रहा ना? देखो, जिसने अरंत के द्रव गुण पर्याय को जान लिया, उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने द्रव गुण पर्याय की एकता के द्वारा राग के कारण से जो पर्याय की अनेकता होती है उसे दूर करूंगा, तभी मुझे सुख होगा। इतना निश्चय किया कि उसकी यह सब विपरीत मान्यताएं छूट जाती हैं कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। ख्याल में है ना? मैंने गुरुदेव कह रहे हैं कि राग के कारण जो पर्याय में अनेकता होती है उसे मैं दूर करूंगा। ऐसा जिस जीव ने निर्णय किया, इतना निश्चय किया कि उसकी यह सब विपरीत मान्यताएं छूट जाती हैं कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ अथवा विकार से धर्म होता है, अब स्वभाव के बल से स्वभाव में एकाग्रता करके स्थिर होना होता है, तब फिर उसके मोह कहाँ रह सकता है? मोह का क्षय हो ही जाता है। मेरे आत्मा में स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मलता का अंश प्रकट हुआ है, वह निर्मल दशा बढ़ते बढ़ते इस हद तक निर्मल रूप में प्रकट होती है, जो अरहंत के बराबर निर्मलता प्रकट हो जाती है, वही मेरा स्वरूप है। यदि यह जान ले तो अशुद्ध भावों की अपने स्वरूप से भिन्न है, ऐसे शुद्ध स्वभाव की प्रतीति करके दर्शन मोह का उसी समय क्षय कर दे। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव कि अशुद्ध भावों से भेद ज्ञान वो ही जीव कर सकता है जिसे शुद्ध भावों का अनुभव हो, जैसे शुद्ध भावों की दृष्टि हो। जो शुद्ध ज्ञायक भाव कोई नहीं पहचानता, वो मात्र कहने के लिए कहता है कि मैं तो अशुद्ध भावों से भिन्न हूँ, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, राग मेरे में है ही नहीं। आचार्य कहते ये अगर जो जीव कह रहा है तो वो तो सम्यक दृष्टि है। क्यों? कि ये किसके आधार पर कहता है कि राग आदि मेरे से भिन्न है? अगर तू कुंद कुंद के आधार से कहता है तो तेरा इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर तू अनुभव से कहता है तो बस तेरा सब कुछ है। इसलिए दूसरों के अनुभव से अपने अनुभव को मिलाना ये मूर्खता है। दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव समझ लेना ये ज्ञान है। भाई, राग आदि विकारी भाव मेरे में नहीं है, ये कुंद कुंद देव का अपना अनुभव है और वो परम सत्य है। लेकिन जब तक हम उस अनुभव से नहीं गुजरे और हम कहना सीख गए कि राग आदि विकारी भाव मेरे में नहीं है, तो कैसे चलेगा? कैसे तुम्हें आत्मा मिलेगा? इसलिए बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, पंडित बन जाते हैं, लेकिन उन्हें आत्मानुभव नहीं होता। क्यों आत्मानुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मानुभव का प्रयास ही नहीं है। ये तो कुंद कुंद के ग्रंथ लेके सुनाते रहते, कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, वहां ऐसा कहते हैं, अमृतचंद वहां ऐसा कहते हैं, वहां ऐसा कहते हैं, वहां ये कहते हैं। अरे भैया, ये सब जो कहते हैं, तुम ये बताओ कि तुम खुद क्या कहते हो? कि मैं तो सब उन्हीं की कहता हूँ, मैं अपनी तो कुछ कहता नहीं। तुम इतनी उम्र में अपनी नहीं कह पाए तो कब कहोगे अपनी? कुछ अपने अनुभव से तो बोलो। और हम जैनी हो तो एक और खतरनाक बात है कि हम कहते नहीं साहब हमें आपका अनुभव नहीं सुनना, हमें तो आचार्यों की बताओ आचार्यों ने क्या कहा। तो तुम खुद ही पढ़ लो आचार्यों को। तो अपन को अंदर में पता नहीं अपन क्या कर रहे हैं। कई लोग मूल आगम के नाम पे लड़ जा रहे हैं। मूल आगम, मूल आगम क्या है? मूल आगम क्या लिखा? मूल आगम देह जुदा आत्म जुदा, यही धर्म को सार। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, शरीर आदि से भिन्न, ये मूलागम है। क्या मूलागम माने क्या? ये छह द्रव्यों का जो स्वरूप है वैसा समझना, ये मूलागम है।
हम तो मूल गाथा से पढ़ेंगे, मूल श्लोक से पढ़ेंगे। कुछ मूल श्लोक में सम्यक दर्शन छुपा हुआ है क्या? सम्यक दर्शन जिसे करना होता है वो इन सब पागलपन में नहीं पड़ता, मूल मूल में कुछ नहीं, वो तो जरा सी बात पकड़ता है, अनुभव करे। जैसे कई लोग होते हैं ना, काम तो कुछ करना नहीं, बहाने खोजना है। जैसे आप पढ़ाई कर लो, नहीं हम तो हमारे ही नोट्स में से पढ़ेंगे जो हमने बनाए, या वो नोट्स गुम गए कि नहीं साहब वो गुम गए तो कोई बात नहीं, हमें तो वही नोट्स चाहिए। अरे भाई इसमें सब नहीं साहब, ये सब नहीं पढ़ने वाला। पढ़ने वाला कैसा होता है कि दूसरे के नोट्स जब वो सो जाता है तो कहता है भाई 2 घंटे के लिए तुम सो जाओ, तब दे देना, मैं उसमें से पढ़ लूंगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जिनको असली आत्मा की रुचि होती है वो इन वाद विवादों में नहीं उलझते, वो किसी को सिद्ध करने में नहीं लगते, वरना उपयोग को बर्बाद करते हैं। और ऐसे अपवाद बन भी जाते हैं लोक में तो अभी उनका अनुसरण नहीं करते। वे तो एक अपने शुद्धात्मा का अनुभव, अब जैसे अकलंक निकलंक का उदाहरण मिलता है, जैसा वो ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या हमें अकलंक निकलंक का अनुसरण करना चाहिए? हमें भी किसी बौद्ध गुरु में शामिल होकर कुछ नहीं। अरे भाई उस समय की परिस्थितियां थी, हमारी नहीं है। हमें क्यों अपना, हमें तो आत्म कल्याण करने के लिए पूरी अनुकूलता मिली है, लेकिन हमें प्रचार प्रसार करना है, उसमें लड़ाई झगड़े करना है। कुल मिला के आत्मानुभव हमारा लक्ष्य नहीं है। जिन जीवों का आत्मानुभव लक्ष्य है, ना तो वो इन कार्यों में रुचि लेते हैं, ना उनकी अनुमोदना करते हैं, और ना उनके पीछे हाथ धो के पड़ते हैं। वे तो एकांत में बैठ के अपने शुद्धात्मा का रस पीते हैं। इसलिए हम जो भी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, सब लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी अपनी आत्मा का लक्ष्य करें। कुछ नहीं रखा है समाज ममाज, कुछ नहीं है सब। देखो भाई, सम्यक दृष्टि के प्रभावनांग होता है, मिथ्या दृष्टि के प्रभावनांग होता नहीं, और सम्यक दर्शन हुए बिना प्रभावना हो सकती नहीं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन लेना चाहिए। फिर साहब कि पहले सम्यक दर्शन ले लो, फिर तुम मुझसे पूछने नहीं आओगे कि क्या करना है। फिर जो होना है वो तुम अपने आप ही करने लगोगे। ये 8 गुण जब प्रकट होंगे तो वात्सल्य भी आ जाएगा, प्रभावना भी आ जाएगी, निसंगतपना भी आ जाएगा, निकांक्षितपना भी आ जाएगा, उपगूहन भी आ जाएगा, और मूढ़ दृष्टि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, उपगूहन भी आ जाएगा। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के इन गुणों की हम दुहाई देते रहे कि कहाँ है तुम्हारा साधन ही बना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा साधन ही बना, सब बेकार की बात है। साधर्मी पना कहाँ से आए, आत्म अनुभव के बिना ये 8 अंग कैसे प्रकट हो? न ये व्यवहार और न निश्चय। सीधी सी बात है, आत्मानुभव जिन जीवों का लक्ष्य है वे जीव ही प्रभावना करते हैं, और जो प्रभावना करने के लिए आत्मानुभव की चर्चा करते हैं वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम सब ये आचार्यों की जो करुणा कर करके कैसे बोलते, गुरुदेव तू तो अपने मोह के क्षय का सम्यक उपाय कर, तेरा मोह क्षय होगा, तू छोड़ जगत की फिक्र। देखो जो क्लियर कहते ना, जिसने अपने स्वभाव में एकाग्रता करी, मोह उसके कहाँ रह सकता है। अब अपने अपने स्वभाव में एकाग्रता कैसे होगी बताओ? स्वभाव में एकाग्रता तो तभी होगी ना जब स्वभाव की रुचि होगी, सारे लक्ष्य छूटेंगे। ख्याल में देखो क्या कहते हैं, पर उसके मोह कहाँ रह सकता है, मोह का क्षय हो ही जाता है। मेरे आत्मा में स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मलता का अंश प्रकट हुआ है, वह निर्मल दशा बढ़ते बढ़ते इस हद तक निर्मल रूप में प्रकट होती है, अनंत के बराबर निर्मल हो जाती है। वही मेरा स्वरूप है। देखो क्या, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये रागी द्वेषी विकार शरीर संयोग ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो अंदर में चैतन्य रूप विराजमान शुद्धात्मा हूँ। जानना देखना ही मेरा कार्य है। राग देश क्रोध मान माया लोभ ये मेरे कार्य नहीं है, इन रूप में नहीं होता, मैं तो इनसे भिन्न रहता हूँ, ऐसा अनुभव कराते हैं। और देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाए ऐसा अनुभव करते ही। इसीलिए अनंत भगवान के स्वरूप का द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा यथार्थ निर्णय करने पर आत्मा की प्रतीति होती है, और यही मोह क्षय का उपाय है। अनंत का स्वरूप सर्व प्रकार से शुद्ध है, इसीलिए शुद्ध आत्म स्वरूप के प्रतिबिंब के समान अनंत जैसा ही इस आत्मा का शुद्ध स्वभाव स्थापित करके उसे जानने की बात कही है। यहाँ मात्र अनंत की ही प्रतीति की बात नहीं है, किंतु अनंत के स्वरूप से अपने आत्मा की प्रतीति करके उसे जानना है, क्योंकि अनंत में और इस आत्मा में को निश्चय से कोई अंतर नहीं है। जो जीव
अपने ज्ञान में अनंत का निर्णय करता है, उस जीव के भाव में अनंत भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं, उसे अनंत का विरह नहीं होता। इस प्रकार अपने ज्ञान में अनंत की यथार्थ प्रतीति करने पर अपने आत्मा की प्रतीति होती है और उसके मुँह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। यह पहले कहे गए कथन का सार है। भाई ये बात समझने की जैसी है कि अनंत भगवान हमारा लक्ष्य नहीं है। अनंत भगवान के निमित्त से शुद्धात्मा माने मेरा स्वयं का ज्ञायक भगवान आत्मा मेरा लक्ष्य है। ये निर्णय होना चाहिए, ये अनुभव में आना चाहिए कि अनंत भगवान माने मैं। अनंत भगवान जैसे निर्मल है ऐसा ही निर्मल मैं हूँ। फिर कोई कहे कि ऐसी निर्मलता तुम्हारी प्रकट क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने ऐसी प्रतीति नहीं करी, मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। मैंने अपने को हमेशा पर्याय दृष्टि से देखा, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी मकान वाला, कभी दुकान, कभी कुछ कभी कुछ। इन्हीं पर्यायों में, असमान जाति पर्यायों में, पर द्रव्यों में एकत्व करने से वह पर्याय, वह निर्मलता मेरे को प्रकट नहीं हुई। और आज मुझे समझ में आ गया कि हो अनंत देव और मैं एक जैसे हैं, ऐसा निर्णय मुझे आज हुआ है, तो निश्चित ही मेरी ऐसी दशा अब हो जाएगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। देखो भाई, हम धन संग्रह कर रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी नहीं हुए। एक बार आचार्यों की बात मान लें कि भाई शुद्धात्मा का अनुभव करें, देखते हैं क्या होता है। एक बार अपने को आत्मा मान के देखें, देखते हैं क्या होता है। एक बार सम्यक दर्शन करके, जैसे लोक में होता है ना, एक बार भाई एरोप्लेन में बैठ के देखें क्या होता है। एक बार भैया बड़ा मोबाइल लेके देखें क्या होता है। एक बार कंप्यूटर चला के देखें क्या होता है। एक बार रॉकेट देखें, एक बार शिमला देखें, एक बार कश्मीर देखें। ये सब गेयों को क्यों देखना चाहता है कि देखें तो कैसा होता है। बहुत से लोग विदेश जाना चाहते, क्या है विदेशों में, सब वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों के तौर तरीके, यही देखना चाहते हैं। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं। तो आचार्य कहते, तुझे दुनिया की व्यवस्था समझने के भाव आते हैं, अंदर की व्यवस्था समझने का भाव क्यों नहीं आता? कि तेरे अंतरंग में वह जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी क्या व्यवस्था है? इस देह और आत्मा का क्या संबंध है? ये दोनों साथ साथ रहते हुए अलग अलग क्यों हैं? आखिर यह आत्मा छोड़ के जाता है तो कहाँ चला जाता है? ये देह यहीं पड़ी रहती है। ये देह का निर्माण 9 महीने पेट में होता है। ये डॉक्टरों ने हमारे वो भी बना रखे हैं। अब तो आजकल सब कुछ बनने लगा है, सब आराम से देख सकते हैं कि देखो जीव कहीं से आया। शरीर का निर्माण रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, आत्मा नहीं बना भाई साहब। माँ बाप ने इस देह के लिए निमित्त हैं, मेरे आत्मा के लिए, मेरे लिए निमित्त नहीं है। ऐसा पहचानो, ऐसा देखो, इस रिसर्च को जानो कि आखिर है क्या सिस्टम। लेकिन जीव को अंदर के सिस्टम को जानने की इच्छा नहीं है, सारी दुनिया को जानने की इच्छा है। यही है मोह का चिन्ह। क्या है मोह? जिसे अंदर देखने की रुचि नहीं, बाहर देखने की रुचि है, इसका नाम मोह है भाई। हम निरंतर बाहर देखने में मग्न हैं। कितना समय लगाते हैं लोग बाहर देखने के लिए, पूरा भाव लगा दिया तो भी समझ में नहीं आया कि पर में कुछ नहीं मिला। है ना, एक भजन है ना, पर को अपना माना कैसा ज्ञान धारी, तूने आपा ना पहचाना। है ना, तूने कहाँ से आया कहाँ है जाना, अपने को ना पहचाना। तो हमने अपने को पहचानने का अभी भी 50 वर्ष की उम्र में उद्यम नहीं किया। सब जो जो गे नहीं देखे, अरे सब वो देखना है, हमने नहीं देखा साहब, वो गे तो जरूर देखना है। देखो, लेकिन अपने शुद्धात्मा को देखना है, ऐसा भाव नहीं बनता भैया। आचार्य भगवंत कहते हैं, अमृत चंद देव तो स्वयं ही कहते हैं, कितनी महिमा आती होगी उनको शुद्धात्मा के अनुभव की, कि वो कहते हैं कि एक बार तो प्राण भी त्यागने पड़े और आत्मा का अनुभव होता हो प्राण देके, तो भी अनुभव कर लेना। बताओ, ऐसी बात कहते हैं अमृत चंद देव। कितना अंदर से उनको बहुमान आता होगा स्वरूप का। पूज्य गुरुदेव कहते, भाई साहब रोटी मिले चाहे नहीं मिले, अनुभव जरूर कर लेना। कितने उदाहरण पड़े हुए हैं, नरकों में चले जाना लेकिन अनुभव कर लेना। क्या आचार्य भगवंतों ने हमसे कैसी घोषणाएं करी, कैसे हम सबको समझाया कि अगर तूने अभी भी आत्मानुभव नहीं किया तो तेरी क्या दशा होगी। अरे भाई, जैसे लोक में हम अपने बच्चे से कहते बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करी हो, तुम्हारा क्या होगा। किसी का बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, शुरू से पढ़ाई लिखाई में कमजोर, तो माँ बाप को कितनी चिंता सताती है कि दुनिया में कैसे रहेगा।
इसको कैसे समझेगा, ये क्या कर पाएगा, पढ़े लिखों के बिना क्या जिंदगी है बताओ। तो वहां आचार्य कहते तुझे बहुत चिंता सताती है और ये चिंता नहीं सताती कि ये मुंह का क्षय नहीं करेगा तो इसका क्या हुआ। हम रात और दिन पिस गए, रात और दिन पिस गए। आज मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, एक व्यक्ति की शादी हुई और उसकी पत्नी, बहुत समय हो गया, जब उसकी पत्नी मरने लगी तो उसकी पत्नी कहने लगी कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम क्या करोगे। तो उसने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारे बिना। तो उसकी पत्नी ने कहा लगता तो नहीं है, तुम तो तुरंत दूसरी शादी कर लोगे। तो उसने कहा कि मैं पागल इतना नहीं होऊंगा कि दूसरी शादी करूंगा, पागल तो होऊंगा लेकिन इतना नहीं कि दूसरी शादी करूंगा। ख्याल में है कि नहीं आया। इसका अर्थ क्या है कि हम सब अपने अनुभव से देखें, हम इन संयोगों में बाल बच्चे करके जो कुछ क्या मिला है, हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या मिला है। हमें अभी भी नहीं पता कि हमें सुख मिला है कि नहीं, लेकिन अपन को भीड़ में शामिल है, अपन भीड़ में लगे हुए तो कुछ पता तो चल नहीं रहा क्योंकि विचार अंदर है नहीं। तो भीड़ में इस तरीके से शामिल हो गए कि ना तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे अपन होता ना मेट्रो वगैरह में कभी कभी ऐसा होता है, या ट्रैफिक में भी होता है कि तुम उस ट्रैफिक में घुस गए, अब तुम वहां आगे नहीं भी जाना चाहते, वापस जाना चाहते तो भी तुम्हें भीड़, क्या होता है पंकज जी प्रमोद जी, क्या होता है कि वो भीड़ वापस जाने नहीं देती, वो तो कहती आगे बढ़ो आगे बढ़ो अब तो, क्योंकि भीड़ में आ गए ना। तो अपन को भी कोई उपाय नहीं सूझता तो अपन आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मेट्रो के गेट में होता है कि अपन भीड़ में चले गए, अब तो अंदर ही भेजेंगे तुम्हें और गेट बंद हो जाएगा जब तक बाहर निकलना चाहोगे। ऐसे ही हम सब इस चार गतियों की भीड़ में शामिल हैं। अब स्त्री पुत्र मकान दुकान कर तो लिए अपन ने, लेकिन हम सुखी नहीं हुए, लेकिन अब वो समझ में नहीं आता कि फिर करें क्या। हम फिर उन्हीं में रमते रहते हैं, हमें तो उसी पत्नी से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो रास्ता कुछ नहीं मिलता, फिर उसी से सॉरी बोलते हैं, वो उसको सॉरी बोलती है, फिर बच्चों से लड़ाई, फिर उनके अहंकार, कभी कोई लेकिन उपाय नहीं आता ना जीव को समझ में। तो जीव करे क्या बेचारा, ले दे के फिर वहीं पहुंच जाता है। जैसे समुद्र का पंछी जहाज पे उड़ के वापस जहाज पे ही आता है, क्योंकि चारों तरफ पानी है, समझ में नहीं आता कहाँ जाए। ऐसे ही संसारी जीव को शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण, अनुभव पता नहीं होने के कारण बार बार इन संयोगों में उलझता है, वो वहीं लगा रहता है रात और दिन, और कभी विचार नहीं करता, समझ नहीं पाता कि वास्तव में मैं सुखी हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। अगर सुनो पंकज जी, सोचो, अगर ये जन्म दोबारा मिले अपने लिए तो क्या करोगे, फिर से शादी करोगे, फिर से ऐसे ही काम करोगे जैसे भी जिंदगी जी है। मान के चलो सबको रिवर्स करने का मौका मिल जाएगा, चलो वापस तुम्हारी जिंदगी में रिवर्स कर देते हैं, तो क्या करोगे, वही सब काम करोगे जो करे है। 100% कहोगे नहीं नहीं साहब, हम इसमें सुधार करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और बिल्कुल अधिकतर लोग उसी पत्नी से शादी नहीं करेंगे या उसी पति से शादी नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं साहब ये तो हम बहुत गलत आदमी से, भले कुछ कह नहीं सकते, हम भले ऊपर ऊपर बोलते हैं, अंतरंग में जीव कहीं ना कहीं रिक्तता का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, भले वो बेचारा कह नहीं पाता। क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो जो समाज में रहता है वहां कहते ही दंगल खड़ा हुआ है, कहते ही क्या हो जाएगा, अगर अपन ने सत्य बोल दिया तो क्या होगा, दंगल हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं है, वो दंगल होती, फिर वैसे डरता है बेचारा कि लड़ाई जाएगी, इसलिए वो चुप रहता है। जीव को पता है कि मुझे कोई सुखी नहीं कर पा रहा है, ना मेरे बच्चे, वो सब अपने बच्चों से शिकायत से भरे पड़े हैं, भले ही 10 काम अच्छे हैं 2 काम बुरे हैं, बार बार ये अब ठीक है भैया अब क्या कर सकते हैं। तो इस संसार में ये निर्णय करो कि भाई पर द्रव्य की तरफ बहुत देखा, अब स्वयं द्रव्य की तरफ देखने का टाइम आया है, अब स्वयं द्रव्य का अनुभव करने का अनुभव समय आया है। अब पर द्रव्य की एकत्व बुद्धि तोड़नी है और स्वयं द्रव्य में एकत्व करना है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में